तालियों के साथ युवा नेत्री शांभवी चौधरी का स्वागत कीजिए आप लोग। बहुत बहुत स्वागत शांभवी आपका। थैंक यू आपका। न्यूज 18 इंडिया के मंच पर बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को हमेशा अच्छा लगता है ऐसे मंच पर आकर अपने विचारों को साझा करने में, और इस अवसर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं शांभवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। तो जब आपने शपथ ली तो बहुत सारी जिम्मेदारियां आती हैं उस शपथ लेने के साथ। तो एहसास था आपको कि वैसे राजनीति आपको आपके खून में है, विरासत में है, लेकिन बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हमने पहले भी कहा था और जब चुनाव लड़े थे तब भी हमारी बात हुई थी इसके बारे में, और उसके बाद भी कहा कि जब आप ये कॉन्शियस डिसीजन लेते हो कि राजनीति करनी है, तो राजनीति ये नहीं होता है कि चुनाव लड़ लिए जीत लिए। राजनीति एक ऐसा चीज है कि आपको अपने विचारों के लिए हर दिन हर समय लड़ना है, और ये कोई 9 to 5 जॉब नहीं होता कि अरे अब बस हो गया, मतलब 9 बजे से 5 बजे तक काम करना हो, फिर ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको कोई 11 बजे भी आपकी जनता को आपकी जरूरत है, आपको उनके लिए वहां पे उपस्थित रहना है। तो ऐसा नहीं, हमने अपने पिताजी को अपने दादाजी को राजनीति करते हुए देखा। लोगों की सेवा, जो एक जनता जो आपसे जुड़ती है उनकी सेवा करते हुए देखा। तो ऐसा नहीं था कि मेरे को पता नहीं था अपनी जिम्मेदारियों के बारे में, पूरा जिम्मेदारियों का एहसास था। और हम मानते हैं कि जीतने के बाद और जब आपको वो लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिला ना, मतलब जब चुनाव लड़के जीत लिए उसके बाद जब देखा कि लोगों को कितना भरोसा कितना विश्वास है मेरे पे, तब और वो प्रेशर बिल्ड होने लगा। बट हमको लगता है कि नहीं, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट और बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद हमें हमेशा समस्तीपुर की जनता का मिलते रहा है, और वो जो रास्ता हमने चुना है उसको आसान करता है। पर देखिए शांभवी, आसान भी थी डगर बहुत सारी, क्योंकि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लेडी श्री राम कॉलेज, आराम से कहीं बैंक में नौकरी करती, विदेश में नौकरी करती। तो ये तो पल पल पग पग चैलेंज है, बहुत सारी कठिनाइयां हैं। तो इस रास्ते को चुना आपने। देखिए, हम कभी भी चैलेंज को एक नेगेटिव तरीके से नहीं देखते। मेरे को लगता है कि हर चैलेंज आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, और बचपन से ये हमने हमेशा कहा है कि बचपन से हमने अपने पिताजी को, अपने दादाजी को जनता की सेवा करते हुए देखा था। और जब छोटे थे तभी से सोचा था कि नहीं, जब हम बड़े होंगे हमको भी कुछ ऐसा करना है कि मेरी जिंदगी से किसी को कोई फायदा हो सके, मेरी जिंदगी से हम कुछ कर सके। यू हैव टू एड मीनिंग टू दिस लाइफ। और एक कोट है, हमने पहले भी कॉन्क्लेव में कहा है कि वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। वो मेरे लाइफ का मोटो है। और हमको लगता है कि राजनीति और पॉलिटिक्स जिसमें हम लोग अभी हैं, वो वी आर द कैटलिस्ट ऑफ चेंज। हम लोग एजेंट है चेंज के। हम लोग को देख के काफी लोग अपने, मतलब आप जाके किसी को बोले कि आप बदल जाओ, पर आप खुद को पहले बदलो, और राजनीति वही है। तो मेरे को ये लगता है कि नहीं, कोई भी चुनौती हो, कोई भी चैलेंज हो, कोई भी डिफिकल्टी हो, हम उसको एक कहते हैं ना, चैप्टर होता है सिलेबस का, उसकी तरह लेते हैं। सोचते हैं कि नहीं, कुछ सीखेंगे इससे, और इससे ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ेंगे। आपने कहा कि हम संसद जाते हैं, समस्तीपुर की बात करते हैं, समस्तीपुर के लोगों की, उनकी कष्ट की बात करते हैं, तो लोगों को पता चलता है कि बिहार के मानचित्र पर कहीं ना कहीं समस्तीपुर है। तंज होने लगे उस पे ये कह दिया गया कि भारत रत्न मिलना चाहिए। आप भी लगता है वो 1 मिनट वाला क्लिप देखे हैं, आप पूरा इंटरव्यू नहीं देखे हैं लगता है। बट एनीवे, वो जो एक पॉडकास्ट था, वो लगभग पौष बिहारी के साथ हमने वो पॉडकास्ट किया था, और वो 1 घंटे का पॉडकास्ट था। वो क्वेश्चन का आंसर 3.5 मिनट का था। वो 3.5 मिनट के आंसर नहीं, में तो इसके लिए तैयार हैं आप? इस तरह के हमले होते रहेंगे आप पे? हाँ, वो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट छोड़ दीजिए। जब आप जनप्रतिनिधि हो जाते हैं ना, तब आप पब्लिक लाइफ एंटर कर जाते हैं। और पब्लिक लाइफ एंटर करने के बाद आपको कोई आपके साथ होगा, कोई आपके साथ नहीं होगा। और जो आपके साथ नहीं होंगे, आप उनके विचारों को सुने। आप सुन के अगर कुछ उससे ले सकते हैं आप लीजिए, आपको नहीं अच्छा लग रहा आप उसको छोड़ दीजिए। ये दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये एक कॉन्शियस चॉइस है, ये एक कॉन्शियस डिसीजन है जो हमने लिया कि हाँ, अब हम जनता के बीच में हैं। जब आप एक जनप्रतिनिधि बन के चले जाते तो कोई जनता आपको प्यार करेगी, कोई आपको डांटेगा भी, और आपको उसके लिए तैयार रहना है। और ये जो मिस इंटरप्रिटेशन होता है, ये मिस इंटरप्रिटेशन बहुत कॉमन है। आप किसी को किसी नियत से कुछ आप बोल रहे हो, पर सामने वाला शायद उसको किसी और तरीके से ले ले। पर आई थिंक आई हैव डेवलप्ड अ थिक स्किन कि ये सारी चीजों को अपने काम में लगे रहना है। जो कहते ना, मोटो के साथ आगे बढ़े हैं कि नहीं, हमें सेवा में लगे रहना है, पूरी जान लगा देनी है, हम उसी
से अबाइड करते हैं। और ये हमको नहीं लगता कि कोई अगर कभी किसी चीज को, जबकि हमने तो चुनाव के टाइम भी कहा था कि हम समस्तीपुर की बेटी हैं, और हमने बेटी, मेरी जीत इसमें कि लोग हमको सांसद महोदया नहीं, सांसद बिटिया कहते हैं। आज भी आप देखिएगा समस्तीपुर सब लोग, जो भी लोग रेफर करते हैं, ये हमारी सांसद बिटिया है। तो ये होती है असली जीत। अब उस प्यार को लोग मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसको ऐसा प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं कि हम, मेरे से समस्तीपुर का पहचान, हम तो खुद ही कहते हैं कि मेरे से समस्तीपुर का पहचान ही, मेरा पहचान समस्तीपुर से है। और इसको मिस इंटरप्रेट करने का जो भी है, अब उनसे कोई फायदा नहीं है। बहुत सारा यूथ यहाँ पर है, तालियां बज रही है देखिए आपके लिए, तो Thank शुरुआत you. तो अच्छी है ही। यही जोश जो है ना, वो हम लोग का हिम्मत होता है। अच्छा, वो कहावत है ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। आपके केस में तो उल्टा है, दो शख्स जो हैं वो आपकी जिंदगी में हैं, आपके पिताजी और आपके पति। जरा ये बताइए कितना प्रेरित ये दोनों शख्सियत करती हैं आप? आज भी हम बता दें, मेरा कॉन्क्लेव ये कमिट किया हुआ था, हम यहाँ पे हैं, पर मेरे पति और मेरे पिताजी अभी भी कुशेश्वर स्थान में, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वो हमारा, वो लोग वहां पे हैं। तो हम ये मानते हैं कि जो अनडाइंग सपोर्ट हमको उन लोग से मिला है, हमेशा कोई भी महिला के लिए आगे बढ़ने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम पीछे होना, आज भी हम लोग उस समाज से में हैं जहां पे अगर कोई महिला आगे बढ़ना चाहे तो हमें सबका सपोर्ट लगता है। और हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते कि हमारा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां कभी भी बेटियों में और बेटों में भेदभाव नहीं किया। हम लोग 3 बहनें हैं और हमको कभी भी नहीं बोला गया कि अगर बेटा होता तो शायद ऐसा होता। मेरे पिताजी हमको वैसे ही रेस किए कि नहीं बेटा, लड़ना है, जीतना है, और जो भी मन में है, जो करना चाहती हो वो करना है, और उसके लिए हमेशा सत्य की राह पे चलना है और उसको पाना है। और मेरी शादी भी एक ऐसे घर में हुई जहां पे महिलाओं को समानता हमेशा मिली है। वो मेरी मदर इन लॉ हो, वो काम भी करती हैं, स्कूल चलाती है, उनका इंस्टीट्यूशन से हमेशा से उन्होंने काम किया, और मेरे लिए कभी भी कोई स्टीरियोटाइप नहीं क्रिएट किया गया। जबकि शादी के टाइम हमने ये बोला था कि हम आगे चल के राजनीति करना चाहते हैं, और वो लोग शुरू से बहुत सपोर्टिव थे। कोविड के वक्त उन्होंने काफी, आपके हस्बैंड ने काफी सारी काम किए हैं, कहीं ना कहीं वो भी आपको प्रेरित किया, वो चीज भी? माई हस्बैंड इज, आई से वी आर 2 peas इन अ पॉट। मतलब हम लोग दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है, और हम मानते हैं कि जब भी कोई भी समस्या में हम फंसते हैं, ही इज द फर्स्ट पर्सन आई कॉल। तो ही इज ऑलवेज देयर, ही इज लाइक माई शैडो। 26 साल की एक सांसद, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो देखिए आपका अभी तक कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, क्योंकि एकदम से डिलीवर करना होता है। और बिहार की अगर हम बात करें तो बाढ़ इतनी भयानक आपदा झेल रहा है ये प्रदेश, हर साल झेलता है, इस बार थोड़ी ज्यादा है। तो अब तक क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? तो सबसे पहले समस्तीपुर लोकसभा का एक बहुत लॉन्ग पेंडिंग इशू था। 2 आरओबीज थे, भोला टॉकीज एंड मुक्तापुर। हमारे चुनाव का ये एक बहुत बड़ा मुद्दा भी था, क्योंकि वहां पे लोगों को हर बार ये वादा कर दिया जाता था कि हमको आप जिताइए, हम बना देंगे, आप हमको जिताइए। हमने उनसे वादा किया कि अगर आप हमें एक मौका देते हैं आपकी सेवा करने का, आपका अपना जनप्रतिनिधि बनाते हैं, हम आपसे वादा करते हैं कि हम 3 महीने के अंदर अंदर इसका अप्रूवल कराएंगे। और 3 महीने के अंदर अंदर दोनों आरओबीज का अप्रूवल हो चुका है, और अब हमको लगता है 2027 के पहले वो बन के तैयार भी हो जाएगा। तो ये तो एक समस्तीपुर लोकसभा का एक पेंडिंग इशू है। इसके अलावा हम मानते हैं कि एक युवा होने के नाते हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं। कोई भी समस्या हो, वो हमने कितने जगह पे नल जल योजना है, कहीं खराब हो गया, कहीं नल नहीं लगा, छोटी छोटी चीजें भी हम करते हैं। सड़क बनाना हो, सड़क बनाते हैं, नल लगाना हो, नल लगाते हैं। कोई अगर हमें फोन करता है, अगर हमारे, एक होता है कि यार आपका ये मुखिया का काम होता है, ये विधायक का काम होता है, ये सांसद का काम होता है, पर हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है, हम सबका काम करते हैं। कोई भी, अगर हमारा एक कार्यालय है समस्तीपुर में, जो मेरा लोकसभा है वहां पे एक कार्यालय है, वहां पे कार्यालय प्रभारी हैं। ऐसा कभी नहीं, किसी को नहीं बोला गया है कि आप आए हैं तो आप जा करके नेताजी से दिल्ली में मिले या आप जाके नेताजी से पटना में मिले। नहीं, आपको जो भी काम है आप उस कार्यालय में जा सकते हो और वहां से वो काम प्रोग्रेस होता है। नेताजी का जिक्र कर रही हैं आप, तो देखिए मैं आपके ट्विटर को फॉलो कर रहा हूं और उसमें एक तस्वीर आपने डाली जिसमें आपके पिता हैं अशोक चौधरी जी और एक आपके नेता हैं चिराग पासवान। आपने कहा कि मेरे 2 आइडल।
तो आजकल उनका एक बयान अभी हाल में सामने आया कि अगर मुझे समाज में कोई भी दुखी नजर आया, 1 मिनट लगेगा मुझे मंत्री पद त्यागते हुए। सब कुछ ठीक तो है, कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही? आई थिंक जैसे हमने कहा कि वो मिस इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है। हमारे नेता, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी एनडीए के एक मजबूत हिस्सा हैं, अटूट हिस्सा हैं, और उन्होंने लगातार बार बार कहा है कि उनका जो प्रेम है उनके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, वो बंधन कभी नहीं टूट सकता है। हमने उनके कहने का तात्पर्य ये था, ये हम लोग भी कहते कि हम लोग कोई लाभ या लालच के लिए राजनीति नहीं करेंगे, हम कोई पद और प्रतिष्ठा से जुड़ गए। हम लोग जनता के सेवक हैं और हम लोग जनता का सेवा करेंगे। और जो लोक जनशक्ति पार्टी है, उन्होंने एक लौता ऐसा पूरे देश का पार्टी जिसने 100% स्ट्राइक रेट से चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। और आने वाले समय में तो हम भी चाहेंगे कि नहीं, हमारी पार्टी की जो मांग है, जो पार्टी की सम्मान है, वो बरकरार रहे। और जो सांसद है तमाम आपकी पार्टी के, वो इंटैक्ट हैं? क्योंकि उसको लेकर भी सवाल उठते हैं। नहीं, हम लोग बिल्कुल, ये पता नहीं, ये हम भी कभी कभी सोचते हैं कि ये सब कहाँ से शुरू हो जाता है कि सांसद टूट रहे हैं, जबकि उस दिन हम लोग सब झारखंड में साथ में थे। तो जब ये वाला रूमर शुरू हुआ कि सांसद टूट रहे हैं, तब हम लोग सब इनफैक्ट साथ में झारखंड में थे। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का वहां पे प्रोग्राम था, और ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब बेबुनियाद बातें हैं। हम तो चिराग जी को चिराग भैया बोलते हैं, और हम मानते हैं कि वो रिश्ता एक आपको मेरे पिताजी ने हमें जन्म दिया है, पर चिराग भैया ने हमें एक राजनीतिक पहचान दिया है। तो बहुत सारी लड़कियां आपसे सवाल पूछेंगी कि जरा भैया को बोलें कि आगे का काम भी करें, वो नहीं, घर बसाने का कुछ। आई थिंक उस पे भैया ही बोले तो बेटर है, वो उनका पर्सनल लाइफ है, उस पे हम कुछ टिप्पणी करें वो सही नहीं रहेगा। अच्छा शाम्वी, ये बताएं आप कि देखिए, कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि सब कुछ आसानी से मिल गया, देखेंगे आगे क्या होता है। आपके लिए बहुत आसान था राजनीति में आना, क्योंकि पिताजी हैं और विरासत में है, तो डगर थोड़ी आसान थी। आगे देखेंगे क्या होता है, तो उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, नेपोटिज्म इन पॉलिटिक्स का हम लोग बहुत बार बात करते हैं, और पॉलिटिक्स एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप जो यू आर अ पॉलिटिशियन, यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये जो हम लोग होते हैं, हमें जनता चुन के भेजती है। भले ही हमको एक आसान रास्ता मिला होगा टिकट तक पहुंचने का, या भले ही हमको कुछ आसानी से ऐसा लोगों को लग रहा होगा कि हमको, पर मेरे अपने स्ट्रगल्स रहे हैं, और हमको एक मेरा राजनीतिक जीवन होगा कि नहीं होगा, ये जनता डिसाइड करेगी। और राजनीति, पॉलिटिक्स एक लौता ऐसा प्रोफेशन है जहां हम हर एक बार जीत गए और रह गए, ऐसा नहीं होता। हर 5 साल में आपको फिर से एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। और ये जो राजनीति के लोग होते हैं, जो विरासत में राजनीति लेके आते हैं, उनको तो डबल मेहनत करना पड़ता है। हम लोग एक ऐसे स्वॉर्ड, डबल एज स्वॉर्ड पे हम लोग रहते हैं कि अरे, आपको एक विरासत है, उसको भी आपको आगे लेके जाना है, और आपको जनता की उसकी सेवा भी करनी है। और ऐसा थोड़ी होता है कि यार आज हम जीत गए तो हम आज जीवन सांसद रहेंगे। हमको डबल मेहनत करना है, हमको हर दिन उतना ही मेहनत करना है। तो ये सिर्फ हमको लगता है कि ये कह देना कि नहीं हमारा रास्ता आसान है, वो थोड़ा अनफेयर हो जाता है। शांभवी, आप यंग हैं, चिराग पासवान आपके नेता यंग है, एक और यंग है तेजस्वी यादव, उनसे थोड़ी नाराजगी चल रही है क्या आपकी? आप कह रही हैं कि सोशल मीडिया वाले नेता हैं वो, ऐसा भी मैंने कहीं पढ़ा। तो सोशल मीडिया पे तो मैं माशाल्लाह, आप भी बहुत एक्टिव रहती हैं। सोशल मीडिया, देखिए, एक होता है कि आप सोशल मीडिया को हम यूज करते हैं एज अ टूल, कि हम जो कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो हमारी विचारें हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। एक सोशल मीडिया का टीम है। अक्सर हम देखते हैं, ऐसा नहीं कि हम सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और ग्राउंड में नहीं है। ग्राउंड पे रहते हैं तभी हम सोशल मीडिया पे दिखते हैं। अगर हम ग्राउंड पे नहीं है तो उसका कोई सोशल मीडिया रेलेवेंस नहीं है। अगर हम जनता के बीच में हैं, तभी वो फेसबुक या ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे, कोई भी आप मोड ले लें, उस पे वो जाता है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि तेजस्वी यादव जी जो है वो ट्वीट कर देते हैं। कोई कुछ उनके दिमाग में आता है, वो ट्वीट करते हैं उसको। ठीक है, आप ट्वीट कर सकते हैं, पर आप कुछ ग्राउंड पे भी तो उतर के करिए। ये मेरा प्रश्न है कि आप दुबई में बैठ करके बहुत ट्वीट किए और आप ग्राउंड पे कुछ नहीं कर रहे हैं। आप जनता से मिलिए, लोग आपको खोज रहे हैं, आपके प्रति लोगों का इतना प्रेम है, तो आप लोगों के बीच में जाइए, लोगों से बातें करिए। ये मेरा प्रश्न है। एक और यंगस्टर हैं, आप तो चूंकि पार्लियामेंटेरियन है, पार्लियामेंट में खूब जाती हैं, राहुल गांधी, उनके बारे में कुछ विचार, वो कैसे लगते हैं आपको? देखिए, हमें लगता है कि हमसे बड़े हैं,
और उनको सबको राजनीति, सब लोग राजनीति कर रहे हैं, सब लोग को अपना अपने तरीके से राजनीति करने का हक है, पर उनके पास मुद्दे अच्छे नहीं है। लोकल जो जनता को छुए, आप वैसे मुद्दों पे बात करिए ना। जब बिहार की बात आती है तब आप शांत हो 99 जाते सीटें हैं। मिल गई लोकसभा में, तो धीरे धीरे विश्वास बन रहा है लोगों का, आपको ऐसा लगता है? नहीं, मेरे को लगता है कि एक अलायंस पॉलिटिक्स भी होता है। अगर आपको बेशक पहले से आपका सीट बेटर परफॉर्म किया, पर आप ये भी तो देखिए कि उनको जितना सीट आया है उतना हम लोग अगर वो जोड़ भी लें तब भी पिछले 3 टर्म का सारा सीट जोड़ भी लें तब भी तीसरी बार हम लोग प्री पोल अलायंस में जीते हैं उतनी सीटें। तो ये हम देखिए, ऊपर नीचे हमेशा सीटों का होते रहता है। किसी स्टेट में लॉस हुआ, किसी, ये तो जनरल इलेक्शन था, किसी स्टेट में उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा। हम बिहार की बात करेंगे और बिहार में एनडीए का परफॉर्मेंस बहुत कंपेयर टू अदर स्टेट्स बहुत अच्छा है और बिहार की जनता को एनडीए के नेतृत्व पे भरोसा है, हमारे प्रधानमंत्री पे भरोसा है, हमारे मुख्यमंत्री पे भरोसा है और इसी के साथ हम लोग आगे 2025 का भी चुनाव लड़ेंगे और जितना अच्छा प्रदर्शन हमारा लोकसभा में रहा है उससे भी बेहतर हम लोग का प्रदर्शन विधानसभा में रहेगा। चलो शाम्बिल, लेट मी नाउ टॉक अबाउट अ न्यू लीडर, प्रशांत किशोर। 3000 किलोमीटर की पदयात्रा उन्होंने कर ली और कह रहे हैं कि बदहाली देखने को मिल रही है बिहार में, उसके सिवा कुछ नहीं। उनके चश्मे का पावर ठीक करना पड़ेगा, उनको पता नहीं कहाँ से इतनी बदहाली दिख रही है। बट एनीवे, अगर ऐसा ही होता और जनता उनसे कनेक्ट, उनका अभी ना लॉन्च हुआ था 2 तारीख को गांधी जी का गांधी जयंती गांधी पे, जयंती चुनी तो अगर इतना ही उनसे जनता कनेक्ट करी तो जनता हमें दिखी क्यों नहीं ग्राउंड पे? ये भी तो प्रश्न है। आपसे जनता, आपको इतनी बदहाली लग रही है, आप इतना जनता से कनेक्ट कर रहे हैं, आपको जनता इतना मतलब आप जनता के मसीहा बन गए हैं, तो जनता उस दिन वहां पे वेटनरी ग्राउंड में क्यों नहीं थी? ये भी तो एक प्रश्न। कई बार ऐसा भी तो होता है कि भीड़ बहुत जुट जाती है लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं होती, और कई बार इसका उलट भी हो सकता है। देखिए, भीड़ जो जुटाना है ना, वो लोग आते, कभी कभी आप देख सकते हैं तेजस्वी यादव जी के रैलियों में भी बहुत भीड़ होता है, वो भी आप देख सकते हैं। पर अगर आपको ये आपका ये लॉन्च पा था प्रशांत किशोर जी का, आपके लॉन्च में भी आपके साथ जनता नहीं खड़ी थी। और यही अगर किसी एनडीए का रैली होता है तब आप देखिए, अगर हम लोग कुछ ऐसा रैली करेंगे। प्रशांत किशोर जी का राजनीति करने का जो तरीका है वो अभी भी हम मानते हैं कि जो ग्राउंड पे लोग हैं उन लोग से जुड़ने का। आप लोग जो लोग अभी धरातल पे हैं आप उनको नहीं टारगेट कर रहे हैं, आप उनसे उनकी बातों को नहीं सुन रहे। उनकी बातों को कौन सुन रहा है? उनकी बातों को सुन रहे हैं एनडीए की सरकार। हम लोग अभी जस्ट चुनाव लड़े, हम लोग गए हैं, हम लोग बस्तियों में घूमे हैं, हम लोग टोलों में घूमे हैं, हम लोग जो सबसे धरातल पे लोग हैं उन लोग से हमने बातें की हैं और उनके दिल में मोदी जी हैं। शाम्बी, देखिए आप उम्र में तो बहुत छोटी हैं लेकिन चूंकि विरासत में आपको राजनीति मिली है, आपके पिता, आपके दादा, आपने उनसे बहुत सारे किस्से सुने होंगे, बातें सुनी होंगी, बिहार को बखूबी जानने की कोशिश की होगी, बहुत कुछ जानती भी होंगी। कितना बदला है बिहार? क्योंकि पहले बिहार नाम से ही लोग थोड़ा सहमते थे, डरते थे, रंगदारी और जंगल राज कहा जाता था। उद्योग जो थे वो जितने थे वो हटने शुरू हो गए थे, सड़कों की बदहाली थी, बिजली नहीं थी, कई कई घंटे के कट्स लगा करते थे। कितना चेंज आया बिहार में? बहुत बिहार बदला है। इनफैक्ट पिछले 10 सालों में हमें लगता है कि बिहार ने एक नई न्यू लेवल ऑफ तरक्की देखी है, नई ऊंचाइयों पे उसकी तरक्की गई है। आप देख सकते हैं, पहले हमको याद भी नहीं, आज हम लोग मरीन ड्राइव क्रॉस करते हैं, हम महिलाओं को देखते हैं, घर की जो बेटियां जो पहले नहीं निकलती थी आज वो निकलती हैं बाहर, वो घूमती हैं, उनकी भी ख्वाहिश है, उनके भी सपने हैं जो आज पूरे हो रहे हैं। आप गांव में जाइए, जीविका दीदी के माध्यम से इतनी सारी महिलाओं को सशक्त किया गया है, आप उसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं। जहां तक हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं, आप देख सकते हैं पूरे बिहार को एक अलग तरीके से कनेक्ट किया गया है। जो समस्तीपुर जाने में लोगों को पहले 5-6 घंटा लगता था, आज समस्तीपुर लोग 1.5 घंटे 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपका बढ़ा है, एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, कितनी अच्छी अच्छी हेल्थ इंडस्ट्रीज है, मेदांता जैसी चीजें अब बिहार में आ रही हैं। एक समय था जब हम कॉलेज करने के लिए जब दिल्ली गए थे तो मेरे को बोला गया था कि अरे यू आर अ बिहारी बट यू डोंट लुक लाइक अ बिहारी। तो ये वाला दौर भी हमने देखा है
और वो दौर से आज हम ये भी देख रहे हैं कि बाहर से लोग आ रहे हैं, बिहार में काम कर रहे हैं, बिहार में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम लोग भी लगातार प्रयास करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर आ पाए और हम लोग बेटर तरीके से इंडस्ट्रीज को लगा पाए, बेटर हम लोग एक ऐसा इंडस्ट्रियल सेटअप तैयार कर सके जहां पे और इन्वेस्टमेंट हो और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाए। तो ये सारी एक डेवलपमेंट तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है ना, ऐसा थोड़ी होता है कि डेवलपमेंट का एंड होता है, डेवलपमेंट का कोई एंड नहीं है। पर हाँ, पिछले 10-15 सालों में बिहार ने जो तरक्की देखी है, हम मानते हैं कि जब कोविड के समय बाकी स्टेट्स का इकोनॉमी जूझ रहा था, तब भी बिहार ने डबल डिजिट ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ देखा था। बिहार वाज द ओनली स्टेट दैट रिकॉर्डेड अ डबल डिजिट इकोनॉमिक ग्रोथ। बहुत सारी स्टेट से आगे हुआ है। बहुत सारी स्टेट से आगे हुआ है, और आप पिछले 15 साल का काम देखें तो वो बाकी स्टेट्स की तुलना में बहुत बेहतर है। और हम अभी भी मानते हैं कि इसके ये एंड नहीं है, इससे भी और स्कोप है डेवलपमेंट का, और आने वाले समय में और बेहतर होगा। ठीक है, अब चूंकि आप हमारे साथ हैं तो थोड़े थोड़े सवाल हम और पूछना चाहेंगे। जाति जनगणना के बारे में आपकी क्या राय है? सी, कास्ट सेंसस का जो बात है उसमें हम लोग कास्ट सेंसस के पक्षधार हैं। लोक जनशक्ति पार्टी ने हमेशा कहा है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, क्योंकि आप पॉलिसीज जब आप डिजाइन करते हैं, जब आप तैयार कर रहे हैं अंडर प्रिविलेज डाउन ट्रोडन के लिए, जब आप योजनाएं तैयार कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि योजना एक पर्टिकुलर बिहार में कुछ चेंज देखने को मिला आपको? यहाँ तो हो चुकी है जाति जनगणना। जाति जनगणना के बाद उस पे पॉलिसीज डिजाइन होती हैं। अभी जाति जनगणना का जब रिपोर्ट सर्वे आया है, उसके बाद अब उस पे योजनाएं तैयार होंगी। अब हमारे पास वही होता है कि अब हमारे पास डिजिट्स है कि ये इतने % है, ये इतने % है। आपको पता है आपको किनको टारगेट करना है, आपको पता है कि इतने लोगों को इस योजना का लाभ होना चाहिए। पर हाँ, लोक जनशक्ति पार्टी इसकी पक्षधार नहीं है कि उस रिपोर्ट्स को सार्वजनिक करना चाहिए, क्योंकि उससे समाज में भेदभाव हो सकता है, जो कि अक्सर देखने को मिलता है कि आप इस जाति के हैं, आप इस जाति के हैं, और फिर वो डिवाइड क्रिएट होने लगता है। इसीलिए उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के पक्षधार हम नहीं है, पर हम ये जरूर मानते हैं कि कास्ट सेंसस होने से सरकार को अपने जो आपका पॉपुलेशन है उसके बारे में आपको एक बेटर डेमोग्राफिक डिविडेंड्स अगर आपके पास हो तो उसमें क्या खराबी है। आपको पता होता है इतने % मेल है, इतने % फीमेल्स हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने % कौन है। पर हाँ, ये इसको पब्लिक करके, सार्वजनिक करके समाज में भेदभाव क्रिएट हो सकता है, इसीलिए हम उसके पक्षधार नहीं। आपने कुछ टारगेट फिक्स किए अपने लिए कि इन आने वाले सालों में ये करना है और अचीव करना है उन सब टारगेट्स को? जी, हमारे पास जो हमारी प्राथमिकता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि समस्तीपुर में जैसे हमने कहा भोला टॉकीज और मुक्तापुर एक बर्निंग इशू था, पर इसके अलावा भी अभी भी समस्तीपुर बहुत वेल कनेक्टेड नहीं है। जब तक आप किसी भी एरिया शांभवी, आप कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो देखिए अभी 3 ही एयरपोर्ट हैं यहाँ पर बिहार में। हालांकि वंदे भारत, अब ट्रेन और रोड्स बहुत अच्छे हुए हैं, इस पे काम करने की नहीं लगता आपको ज्यादा जरूरत है? क्योंकि एयरपोर्ट्स हम लोग बढ़ाएंगे। अभी भी पटना में नया एयरपोर्ट बन रहा है और क्वालिटी लेवल एयरपोर्ट्स को बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि उससे देखिए अभी जो लोग कहीं और काम करते हैं उनके आने जाने में उनको सहूलियत हो, ये जरूरी है। जैसे जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर का समस्तीपुर के बात करते हैं तो हम यही चाहते हैं कि अगर कोई कहीं और भी जगह पे समस्तीपुर के बाहर अगर कोई काम कर रहा हो आसपास के इलाकों में, तो उनको आने जाने के एक सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर महिलाओं के लिए। अगर आप महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बेटियां घर के बाहर जाके काम करें, तो आपको बेटियों को उस तरह का रास्ता भी देना पड़ेगा कि वो सेफली जाके काम करके वापस आ सके। इंफ्रास्ट्रक्चर का ये मतलब नहीं होता कि हम सड़क बना दिए, नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है हम सेफ एंड साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए ताकि हर वर्ग के लोग आगे जाके काम कर सके। हेल्थ है हमारी प्राथमिकता कि हम महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए काम कर सके। महिलाओं के नहीं, स्वास्थ्य तो सबके लिए जरूरी है। बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनके लिए एक अच्छे हम लोग वहां पे हॉस्पिटल्स तैयार कर सके। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जीविका दीदी के माध्यम से गांव तक महिलाओं को सशक्त कर सके, गांव तक महिलाओं के हर गांव में जितनी भी महिलाएं उन तक पहुंच सके, उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का वैल्यू क्या होता है ये उनको समझा सके। आप कितना पैसा कमा रहे हैं ये जरूरी नहीं है, आप कमा रहे हैं ये जरूरी है। और हम हमेशा मानते हैं कि जब आपके पास अपना कमाया हुआ कुछ पैसा होता है तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप को पावरफुल फील करने लगते हो। तो ये जो थॉट प्रोसेस है ये महिलाओं तक पहुंचाना, और वहां के आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे जितने भी समस्तीपुर के बच्चे हैं, समस्तीपुर में जितने भी छोटे छोटे बच्चे आज स्कूल में, उस नई पीढ़ी के लिए एक नया समस्तीपुर तैयार कर पाए ताकि एम्प्लॉयमेंट हो, इंडस्ट्रीज हो, लोगों को काम करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। एक एग्रीकल्चर डोमिनेटेड एरिया है। अब ये समस्तीपुर में व्हाइट कॉर्न जो है वो प्रीमियम क्वालिटी का होता है,
और जो व्हाइट कॉर्न होता है उसको एक्सपोर्ट करने का भी कोई तरीका नहीं है, उसको स्टोर करने का कोई तरीका नहीं है, एग्रोटेक इंडस्ट्री हो वहां पे, ये सारी चीजों पे हम काम कर सकें और ये सारी चीजें आने वाले। मखाने मेरी बड़ी फेवरेट चीज है। हाँ, मखाना भी है, मखाना तो सबका फेवरेट है। अभी तो नवरात्र भी चल रहा है, वैसे आप सबको नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शाम्वी, शक्ति देखिए, का हम सब रूप है। सवालों की मेरे पास बड़ी लंबी चौड़ी फेहरिस्त है, मैं एक एक करके पूछता चला जा रहा हूं आपसे। कंगना रनौत से मुलाकात हुई, मैं हिमाचल का हूं, तो मुझे लगा मेरी सांसद हैं हमारी मंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो अब पार्लियामेंट में आप हैं, तो यंगस्टर से मुलाकात तो आपकी होती हाँ, रहती बिल्कुल हुई है। है। फिल्में देखती हैं वैसे आप? बहुत कम, अभी तो इधर तो बहुत ही कम हो गया है। कंगना रनौत से मुलाकात हाँ, हुई है? उनसे मुलाकात हुई है हमारी। और तो मुलाकात हुई, क्या बात हुई? जनरल नमस्ते, बस। तो उनका काम देखा है आपने, फिल्मों में देखा है? हाँ, मतलब एक बहुत पहले मूवी देखी थी, फैशन में थी शायद वो। हाँ, तो फैशन तो वो जो कमेंट करती रहती हैं सोशल मीडिया पर, उस पे वो आप देखती पढ़ती तो देखिए, रहती हर वो भी एक जनप्रतिनिधि है, उनकी भी अपनी एक सोच। आप किसी को अपनी सोच आगे करने से तो आप रोक नहीं सकते, वो अपनी सोच को आगे करती हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो पार्टी की सोच से अलाइन करे, तो इट्स फाइन। आपके मन में जो आता है आप वो ट्वीट कर देती हैं, तौलती हैं पहले, करूं ना करूं, ये मन में देखिए, विचार हम चलता है? मानते हैं कि हर चीज पे ट्वीट करना भी जरूरी नहीं है। जो आवश्यक है, जो आपकी जनता से रिलेटेड है, जो आपके संसदीय क्षेत्र की जनता से रिलेटेड है, जिससे आपको लगता है कि हाँ, महिलाओं से रिलेटेड होता है, ये सारी चीजों पे अगर आवश्यकता पड़ी तब हम ट्वीट करते हैं। पर ऐसे ही नॉर्मली कुछ भी सोच के कहीं से भी आपको ट्वीट कर देना है, ये हम नहीं। हमको लगता है कि लेस इज मोर। जितना आप अपनी जहाँ कोई कोई ऐसे चीजें होते हैं जहां पे आपको अपने विचार को रखना जरूरी है, वहां पे विचार रखने से हम कभी नहीं घबराते। जो भी हमारा विचार हो उसको हम जरूर शाम साझा भी एक करते हैं। अच्छी चीज आपके बारे में पता है क्या? क्लैरिटी है, कम से कम आप जो बोलती हैं वो दिल से बोल रही हैं, वो महसूस हो रहा है हमें भी, आप सबको भी ऐसा लग रहा होगा। अब ये तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा मेरे को। अच्छा, ये बताइए आपकी आप से मैं पूछूंगा कि आपका रोल मॉडल कौन है, तो शायद आप अपने पिताजी का नाम लें, आप अपने नेता का नाम लें, लेकिन अदर देन योर पार्टी, अदर देन योर फादर, हु इज दैट पॉलिटिशियन जो आपको लगता है कि आपको इंस्पायर करते हैं और आप उनसे इंस्पायर होती हैं? प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई है आपकी? बिल्कुल। और दरभंगा में उन्होंने हमें अपनी बेटी भी कहा था। अच्छा। एक दरभंगा में जब वो चुनाव प्रचार के दौरान वहां पे उनका रैली था, उस रैली में हमारी भी उपस्थिति थी, क्योंकि दरभंगा जिले का 2 विधानसभा हमारी लोकसभा में पड़ता है। तो मंच पर से उन्होंने कहा था कि सबसे छोटी उम्र की हमारी बेटी चुनाव लड़ रही है, इसको जिताना ही है। तो हम मानते हैं कि वो प्यार, वो भरोसा उन्होंने हम पर उस समय जताया। और आज भी चुनाव के जीतने के बाद जब हम उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि हमने तुम्हें आशीर्वाद दिया था, हमने तुम्हें बोला था तुम जीतोगी, देखी तुम जीत गई। और उसके बाद भी उन्होंने हमें समय दिया, हमसे मुलाकात की। जब भी हमने उनको खोजा है, जब भी हम चाहे कि हमारी उनसे 5 मिनट की मुलाकात हो जाए, हमारी मुलाकात हुई है। उन्होंने हमें हमेशा एक सही मार्गदर्शन दिखाया है और हम मानते हैं कि बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद उन्होंने हमें दिया। So what are the 3 best things you like about him? About him? Yes. 3 best things. Number 1, I would say that he is somebody who has reached the mass. ये आसान नहीं है। ओरेटरी स्किल्स जबरदस्त। ओरेटरी स्किल्स तो सबसे पहले आता है कि आप लोगों के दिल में जगह बना पाए। ये हम लोग अभी जस्ट चुनाव लड़ के ही आए हैं, फ्रेश इन पॉलिटिक्स है, फ्रेश इन राजनीति। हम लोग जानते हैं कि कितना मुश्किल है लोगों के दिलों तक पहुंचना। लोग आपको इस नजर से देखे कि नहीं, हमें मोदी जी को ही जिताना है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हम मानते हैं कि उनमें ये चीज है कि वो लोगों के दिल में है और दिल से लोग चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, ये बहुत बड़ी चीज है। ओरेटरी स्किल्स ऑफ कोर्स, हम लोग अब क्योंकि एक पब्लिक लाइफ में आ गए हैं और इंटरैक्शन हम लोग का लगातार होते रहता है लोगों से, तो हम मानते हैं कि एक नेता के लिए अच्छी ओरेटरी स्किल्स होना बहुत जरूरी है। और तीसरा चीज हम ये बोलेंगे कि उनको आप मास से कनेक्ट कर लिए और आपको पता है कि मास को क्या चाहिए, जिसको आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। आप गए, आप 10 लोग से मिले, 10 लोग आपको कुछ इनपुट दिए और आप उसके बारे में कुछ नहीं कर पाए, तो कोई फायदा नहीं है, वो आप सफल नहीं है। पर आप लोगों से मिले, जनता से मिले, जनता ने आपको कुछ कहा और आप उसको एक योजना में तब्दील कर पाए, गरीब अन्न कल्याण योजना,
आप आयुष्मान भारत ले लो, ये सारी ऐसी योजनाएं हैं जो ग्राउंड ब्रेकिंग है हमारे देश के लिए। और आप देखिए उसका लाभ कितने कितने लाभार्थी हैं, और ये छोटे छोटे इश्यूज है। कोई गरीब अन्न कल्याण योजना के बारे में पहले क्यों नहीं सोच पाए? विदेश में भारत का डंका बज रहा है, आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल उसमें उनका बड़ा रोल है, आपको लगता है? बिल्कुल है। जिस पहले तरह से हम नजरें उठा के देखते थे जो ताकतवर देश है उनकी तरफ, अब नजरों से नजरें मिलाकर नजरों से देखते हैं। नजरें वो मिला चेंज के फील देखते किया आपने भी? बिल्कुल। आज भी हम लोग इधर तो हमारा कोई विदेश यात्रा हुआ नहीं है, पर पहले जब भी गए, अभी 2 साल पहले एक स्कूल ट्रिप के जब हम निर्देशिका थे ज्ञान निकेतन गर्ल्स स्कूल में, वहां से एक ट्रिप था फिनलैंड का। जब वहां गए तो लोग भी उत्साहित थे कि ओह वाओ यू आर फ्रॉम इंडिया। मतलब एक लोगों में एक उत्साह था हमसे मिलने का, और ये उत्साह जो क्रिएट किया गया है वर्ल्ड वाइड, विश्व स्तर पर, विश्व पटल पर भारत का नाम है, लोग भारत को जान रहे हैं और भारत को उत्साहित नजरों से देख रहे हैं। ये हमारी जीत है, ये हमारी उपलब्धि है। और हमेशा आगे जा करके हमारे देश के विचारों को साझा करना, हमारे देश की योजनाओं को आगे लेकर के जाना, यूनाइटेड नेशंस जैसे प्लेटफॉर्म्स पे हमारे देश का बात करना, हम मानते हैं कि ये सारी चीजें हैं जो विश्व स्तर पर हमारे देश को एक नई पहचान दे रही है, नई ऊर्जा दे रही है, और इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। हमने आपका बहुत टाइम ले लिया, लेकिन आखिरी सवाल आपसे बनता है। आपके नेता हैं चिराग पासवान, यंग प्रॉमिसिंग लीडर हैं, बैचलर हैं। आपने कहा वो तो खुद तय करेंगे कि उनको कब स्टेप लेना। हमें उम्मीद थी कि बहन शायद बता दे राज की बात, कुछ कान में बताया और भाई ने कि भाई इससे करने जा रहा हूं, तब करने जा रहा हूं। छोड़िए वो नहीं मैं पूछता आपसे, लेकिन 2025 में चुनाव होने हैं बिहार में, आपको लगता है कि सीएम के लिए एकदम सही चेहरा है वो? देखिए, हम लोग पार्टी के अंदर क्या चाहते हैं वो मैटर नहीं करता। हम गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, और गठबंधन के तहत जो भी शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा वो हम उसको फॉलो करेंगे, उसी पे हम जाएंगे। और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आप चाहेंगी तो ऐसा हो? देखिए, हमारे चाहने ना चाहने से क्या होता है, ये तो शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, वो जो भी करेंगे। हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी, वो हमें जो भी कहेंगे वो उनके निर्देश को हम फॉलो करेंगे, उस निर्देश पे हम काम करेंगे। और ये हम मानते हैं कि गठबंधन जब चुनाव लड़ती है तो ये सारे फैसले गठबंधन के हों, गठबंधन के तहत हो, ये ज्यादा जरूरी है। शांभवी, आपकी सोच बहुत अच्छी है, ईमानदारी उसमें नजर आती है। समस्तीपुर आपके नेतृत्व में प्रगति करे, बिहार प्रगति करे। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। शुक्रिया बहुत बहुत, आप हमारे मंच पे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 इंडिया का कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां पे एक युवा महिला सांसद को बोलने का मौका मिला है, अपने विचारों को आगे रखने का मौका मिला है। और आप सबको नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शिव शक्ति का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। थैंक यू सो मच।